सारे के सारे नवीन पत्रकार जो हैं, चाहे मंदिर सांस्कृतिक क्षेत्र देखेंगे, जब भी हम बुंदेली मेला देखेंगे, जब भी उससे जुड़े हुए इस प्रकार के आयोजन देखेंगे तो उनकी कमी हमें नितांत रूप से खलेगी। उनकी याद हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे। लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान नहीं है। उनमें जितना सामर्थ होता था गरीबों की, निराश्रितों की, वो ना जाने ऐसे कितने लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते थे जिनको उस समय उस चीज़ की आवश्यकता होगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो है, हम सबके बीच में है। हम सबको संकल्प लेकर उनके बताए हुए मार्गों पर चलना और एकजुटता का परिचय देना। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से अपने श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान दें और परिवार को कहीं दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और कृपया आगे की ओर चलिए और 2 शब्द आपको कहना है। तेज गति से इस क्रम को आगे ले जाएंगे। फन पर समझ सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा जगत की जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, यदि कोई नाम छूट रहा होगा तो तुम न जी यहाँ पर ये बात यहाँ पर खुश करके रखेंगे सबके बीच में। भाई लक्ष्मीकांत भाई, लेकिन पानी का जो मैदान है उसमें कोई डाल नहीं सकता। जिस चौराहे से लक्ष्मी भाई ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की, लगभग 30 साल उनको वही बीते हैं, वो रही उनकी अंतिम कार्यस्थली रही है। ऐसे दुख के क्षणों में परिजनों के प्रति पूरी संवेदना मुझे पत्रकार साथियों की तरफ से, मैं उनकी तरफ से व्यक्त करता हूँ। काफी निवेदन करता हूँ कि जहाँ मीडिया के साथियों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आप आधी रात को हम लोगों को याद करेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे। जैसा कि लक्ष्मी भाई का परिवार हमारे यहाँ साइड पार्ट से जुड़ा रहा। टंडन बिल्डिंग के पीछे जो मिस्ट्री की गली आवाजी गली जाती है, वहाँ पे लक्ष्मी भाई का परिवार कुछ में रहता है। उनके बड़े भाई सब लोग रहते हैं। वतन का काम होता है, सब लोग उनका वतन बाजे बोलते हैं। 98 का सन लकी DCN और सुपर सिटी केबल दमोह के 2 केबल नेटवर्क थे। समाचारों की शुरुआत की गई। दमोह के लोकल समाचार हम लोग पढ़ते थे। रत्नेश सोलोमन जी, मुकेश नायक मिनिस्टर हुआ करते थे। रोज खबरें इकट्ठी करने के लिए युवाओं की एक टीम निकलती थी और उसमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुनील भैया यहाँ हमारे बैठे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाचारों को लेके, अपने अपने बुलेटिन को लेकर हम लोग करते थे। एंड ही इज़ वन ऑफ देम। लक्ष्मी भैया उसमें से एक थे, जिन्होंने दमोह की उस सांस्कृतिक विरासत, दमोह की उस समृद्ध विरासत को संभाला और उसे आगे बढ़ाने में मदद की। एक दिना पंछी उड़ जाने, धरो पिंजरा राने, हिल मिल के सब चर्चा करें ऐसे हते फलाने। हर व्यक्ति की यही कहानी है, एक दिन हम सबको निकल जाना है। ज़्यादा भावुक इसलिए हूँ क्योंकि उनके छात्र जीवन से मैं लक्ष्मीकांत जी के साथ जुड़ा रहा। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग आज मन के इस मस्तिष्क पटल से निकल के आ रहे हैं, जिनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। एक छोटा सा संस्मरण मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, उनके जीवन से जुड़ा हुआ। लगभग 11वीं क्लास में थे लक्ष्मीकांत जी और मैं उस समय 10th क्लास में था और सालाना एक का दायित्व मुझे निभाना पड़ता था। शनिवार का दिन होता था और अक्सर शनिवार के दिन पीटी हुआ करती थी स्कूल में। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे तो लेट उठ पाते थे। लेट उठने के कारण थोड़ा लेट स्कूल पहुंचते थे। एक मरतबा ठंड का समय था और लक्ष्मी का मुझे भी वो शब्द याद आ रहे हैं, वो पल याद आ रहे हैं जब लक्ष्मी भाई अध्ययन किया करते थे और उस समय कुछ समय के लिए मैं म्युनिसिपल स्कूल में मैंने भी कार्य कुछ समय के लिए किया। अयाची जी उस समय बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे, आते रहते थे और हम लोगों के बीच में कुछ परेशानियां हैं, हम लोग किन्हीं परेशानियों से घिरे। लेकिन जब
लक्ष्मीबाई साहब की बात आई और मैंने सिर्फ एक बार अपने पत्रकार बड़े भाई सहकर्मियों सबसे आग्रह किया तो सभी लोग एक साथ आगे आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को इस चीज़ के लिए कभी आगे आने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को ऐसे अपने सहयोगियों की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन ये बात सही है कि जब ऐसी दुख की घड़ी आती है और कोई ऐसा अपना बीच का होता है तो उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। हमारे बीच पत्रकार लक्ष्मीकांत तिवारी जी खड़े थे और 2 मिनट पहले मैं अस्पताल के अंदर गया और उनका बाहर आते ही देखा तो 2-3 लोग उनको ले जाते हुए अस्पताल ले गए। तभी फिर मैं भी पीछे से गया कि उनका दुखद हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लंबे समय तक उन्होंने काम किया DCN में, जैसा कि सभी ने बताया कि जब DCN की शुरुआत हुई थी तो उस समय हम सभी लोगों ने मिलकर काम किया था और एक लंबा अनुभव भाई लक्ष्मीकांत तिवारी जी के साथ हमारा रहा। बहुत दुखद घड़ी है कि हम उनको आज यहाँ से याद कर रहे हैं। बुंदेली दमोह महोत्सव भी हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आज हम सबके बीच छोड़कर यहाँ चले गए। तो ऐसी दुखद घड़ी में हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमान शब्द है उनके लिए इसलिए लागू होता है कि कोई भी शादी ब्याह पार्टी के कार्यक्रम में अगर कोई हमसे बोल गया या किसी साथी से बोल गया कि लक्ष्मी भैया को बोल देना, तो लक्ष्मी भैया ने कहा यार हमारी बात नहीं, मैं नहीं जाऊँ। मतलब इतना स्वाभिमान और कभी निडरता तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि अभी OP भैया ने बताया कि कहीं पे भी चले जाना। एक बार कलेक्टर के बंगले में चले गए, वहाँ पर भी उनने अपने तरीके से रिपोर्टिंग की, उनके ऊपर मामला भी बना, फिर सभी के कहने से मामला ख़त्म भी हुआ। लेकिन निडरता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि उनके परिवार में जो आज दुख की घड़ी आई है तो उसको सहन करने की उन्हें शक्ति दी जाए और भविष्य में उनका परिवार दुखों से दूर रहे। लक्ष्मी भाई के बारे में क्या कहें? सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमने देखी उनके साथ डेयरिंग होती, दम। अगर कोई बात उनको लगे कि ये गलत हो गया है फिर वो आगे पीछे नहीं देखते थे। एक उदाहरण में आपको बताऊँगा, सत्य रहूँगा। किसी लड़के को पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया, कोतवाली पुलिस ने। उन्होंने बताया कि भाई ये इस लड़के को पकड़ लिया है। किसी अधिकारी को फ़ोन लगाया, नहीं छोड़ा। हमसे बोले यार चलो, हमारी बुलेट थी, पुरानी बुलेट, उस पर बैठ के गए। कोतवाली में घुटते ही सीधे मेन गेट पर गाड़ी खड़ी करवाई और इतना क्रोध जाहिर किया उन्हें, मतलब कुछ गाली गलौज की थी। तो मेरे देखते देखते कोतवाली के अंदर से पुलिसकर्मियों ने भागना शुरू कर दिया। मतलब अजब। हमने कहा यार भाई अब तो पिटेंगे, बोले कुछ नहीं होना, अब तो ये सब भगेंगे यहाँ। अंत में एक पुलिसकर्मी बचा जो उस लड़के का हाथ पकड़ के लेके आया। उसने भैया ये आप ले जाओ, हाथ छोड़ दे। कोई अधिकारी नहीं आया के रूप में मिली है और हमें मालूम है कि मेरे परिवार में सबसे अधिक दुख अगर है तो मेरी बच्ची को है। शायद वो इसीलिए नहीं आई थी। आदरणीय लक्ष्मी भैया से हम जैसे युवाओं ने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे समय से वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं कि जब हम संघ में काम करते थे, बजरंग दल में काम करते थे, उस समय से लेकर लक्ष्मी भैया का जो सकारात्मक हम सभी को सहयोग प्राप्त होता था वह अद्भुत था। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लक्ष्मी भैया का सहज ही हम सभी को प्रोत्साहन करना। और एक बात जो बड़ी निराली लक्ष्मी भैया की थी, स्पष्ट वक्ता, बड़ा ही स्पष्ट, जिस भी विषय में बोलना बड़ा ही स्पष्ट बोलते थे। किसी की बुराई करना तो सामने मुंह पे बुराई करना। ऐसे आदरणीय भैया, क्योंकि मैं अमरनाथ यात्रा पर था, राहुल राखियाँ स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता।
राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियाँ।